सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दर्शकों, दोस्तों, सहयोगियों, मित्रों, शुभचिंतकों और विरोधियों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज दिवाली की पूर्व संध्या है। लोग इसे देश में छोटी दिवाली भी बोलते हैं। तो पहले तो आप सबको सेकुलर भारत न्यूज़ की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से समस्त देश के प्यार करने वाले सारे ही हिंदू मुसलमानों को दिवाली की बहुत 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 मुबारकबाद। 38 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए और दिवाली देखते हुए, और मेरे समझ में आया है कि देश का सबसे ज़्यादा खुशी के साथ मनाने वाला त्यौहार ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो राष्ट्रीय पर्व वो चाहे क्रिसमस हो, ईद हो या दिवाली हो, वो हम सबकी साझी विरासत है और साथ ही साथ मनाते हैं। लेकिन जब से त्योहारों के अंदर महंगाई और सियासत इंजेक्ट हुई है, शामिल हुई है, मिला दी गई है, खींच दी गई है, तब से त्योहारों का मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। कभी ईद उल अज़हा इसका शिकार होती है तो कभी दिवाली इसका शिकार बन जाती है। और बुरी तक कि नहीं, पटाखे मत चलाएं, ये न चलाएं, प्रदूषण का खतरा होता है। त्यौहार पहले भी मनाए जाते थे, पता नहीं क्यों जब दिलों में प्रदूषण पैदा हो जाता है तो त्योहारों में प्रदूषण नज़र आने लगता है। हमारे रिश्तों में भी प्रदूषण उतर आता है और कुछ लोग तो आज के दौर में पैदा ही हो गए हैं प्रदूषण पैदा करने के लिए। और जब कुदरत रूठती है तो पराली का प्रदूषण भी दिल्ली आ जाता है और पूरी दिल्ली खांसने लगती है। लेकिन न उसका कोई हल है और न, हाँ, खुशियों को प्रदूषित करने के लिए खुशियों के सामने इतने सारे स्पीड ब्रेकर खड़े कर दिए जाते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कि हम त्यौहार मनाएं तो किस तरह मनाएं, कैसे मनाएं। और आज ये त्यौहार सही पूछो तो बच्चों के लिए होता है। सबसे ज़्यादा एंजॉय वही कहते हैं। उनको न महंगाई से मतलब होता है, न सिलेंडर से मतलब होता है, और न ही इस चीज़ से मतलब होता है कि महंगाई का असर किचन को कितना अधमरा कर चुका है और बजट को किस कदर बजट का ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए इंजॉय, जहाँ तक त्योहारों का मामला, खुशियों का मामला है, सबसे ज़्यादा इंजॉय करने का हक और हौसला बच्चों को होता है। हमें भी आता है। आज से 38 साल पहले, उससे भी बहुत पहले, जब हमारा बचपना था, दिवाली तब भी गाँव में आती थी। और उस वक्त मैं बता रहा हूँ आपसे कि 19वीं सदी छठे दशक में 1960, 65, 70 तक का ये बड़ा स्वर्ण काल था। इत्तेहाद का भी, राष्ट्रीय एकता का भी, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का भी, त्योहारों का भी हम भी मनाते थे। दिवाली आती थी उसके हफ्तों भर पहले, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है इस चीज़ का कि हफ्तों पहले कुम्हार तरह तरह के खिलौने जो मिट्टी के यहाँ बने होते थे और आंवले में पककर गेरू के रंग में रंगे हुए लेके आते थे। और उसके बदले गेहूँ, चना, चावल, अगर धान कट चुका रहता है तो धान वो लेके जाता था और दे देता था। खुशियाँ भरपूर थी। छोटे छोटे बच्चे घरों के बाहर घरौंदे लगाते थे। हम तो नहीं लगाते थे, हम तो पटाखे चलाते थे। लेकिन इस काम में ज़्यादातर बच्चियाँ इंटरेस्ट लेती थी, लड़कियाँ वो लगाती थी। और उसके बाद दिवाली के एक दिन पहले, यानी आज के दिन, हलवाई आ जाते थे गांव में बेचने के लिए। तो मिठाई क्या होती थी, वो एक चिड़िया, हम लोग तो चिड़िया कहते हैं, पता नहीं क्यों, और वो सिर्फ विशुद्ध चीनी की बनी होती थी, रंग बिरंगी कलर डाल के चमकती थी। दिए की रोशनी में वो चमक देती थी। वो सजाई जाती थी, लड़कियां सजाती, घर की बेटियां, छोटी छोटी बहनें भतीजियाँ। और हम लोग इस चक्कर में रहते कि कब मौका मिले और चुरा के भागें, क्योंकि माँ के दिए हुए
उस चिड़िया में और लाई में वो लज्जत नहीं थी जो उसमें से उठा के लेके भागते थे और पीछे पीछे बच्चे दौड़ते थे। हम भी बच्चे थे, रात गए तक पटाखे तो कम चलते थे, ज़्यादातर हमारी खुशियाँ इसी तरह की होती थी। जाने क्या हो गया, तब मुझे पता है हमारे गांव में, हमारा गांव तो सैयद और शेख मुसलमानों का बाहुल्य, शेख और सैयद मुसलमानों से बाहुल्य गांव है। करीब 30-35 घर गैर मुस्लिमों के थे, हिंदुओं के थे। और हमारे दोस्तों में, हमारे साथियों में और हमारे स्कूल के कलीग्स में कई दलित लड़के थे। संतराम, ईश्वर दीन चौहान, वो ठाकुर चौहान नहीं थे, इनमें भी कुछ लोग चौहान लिखते हैं, जाने वो कौन से हैं। बाबूलाल, ये सारे लोग थे। और हमको तो इतना भी याद है कि सर्दियों के दिनों में जब शकरकंद तैयार होती थी खेतों में, तो कभी कभी उबली हुई शकरकंद या भुनी हुई शकरकंद लेके बाबूलाल आता था हमारे साथ। हम 8वीं में पढ़ते थे, जब 6ठी 7वीं 8वीं में, तो हम उसकी शकरकंद लेके खा लेते थे। ना उससे कभी हमें हमारे मुंह में इन्फेक्शन होता ही था, ना ही मज़हब में। छुआछूत वैसे भी मुसलमान जानते भी नहीं, और ना कभी हमारे घर वालों ने इस चीज़ को टोका था। वो बुलाना होता तो हमारे घर में वो लोग घुस के आ जाते थे, चले आते थे, हम साथ साथ घूमते थे एक दूसरे के साथ। शायद इसलिए कि गांव जो था वो फसलों पर जुड़ा हुआ था, बनियों से कुछ खरीदते, त्योहारों पर सब कुछ, तो उनको उसके बदले अनाज दे देते थे। और फसलें ज़मीन से जुड़ी हुई थी, इसलिए हमारे प्यार मोहब्बत, हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात, हमारा मेल जोल शायद ज़मीन की खुशबू लिए हुए था, जब ही इतना मजबूत था। वहाँ से हम शहर आए, और जैसे जैसे गांव से शहरों की दूरी बढ़ती गई, हमारे रिश्तों में भी शायद कुछ नई नई चीज़ें शामिल हो गई। और आज ये दौर है कि शायद इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आएँ तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती। ऐसी तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे गांव की मिट्टी में पेवस्त है, जहाँ रिश्ते महकते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमानों का आज भी भेदभाव कुछ उतना नहीं है जितना शहरों में आकर हमने सुना। और मीडिया ने उस चीज़ में 4 चांद लगाए। दिवाली फिर आई है दोस्तों, बहुत याद आ रहा है, बड़ी शिद्दत से गांव याद आ रहा है। और गांव की वो दिवाली जहाँ चिड़ियाँ चमकती थी, और वो मिठास, उसमें जो मिठास थी लाई के साथ, वो चिड़ियों की मिठास, मिठाई की बनी हुई, चीनी की बनी हुई चिड़िया, जो आज शायद नाथू स्वीट्स और हल्दीराम की मिठाइयों में भी वो मिठास नहीं है। शायद एक बार फिर वो लौटे, वो दौर ही नहीं रहा। और हम कहते हैं दोस्तों कि हमारी नसों में पेवस्त है, हमारी मिट्टी में पेवस्त है ये सौहार्द, ये इतिहाद, ये मिठास, तो भला हम उस चीज़ से दूर कैसे रह सकते हैं। और आप देखिए, जंग आज़ादी, अजीम जंग आज़ादी के जो सबसे बड़े महासेनानी थे और सूत्रधार भी थे, बहादुर शाह जफर का एक शब्द मेरे दिमाग में बार बार आ जाता है, जो उन्होंने यहाँ के हिंदू और मुस्लिम नवाबों को, राजाओं को, जागीरदारों को इस महासमर के लिए न्योता देते हुए लिखा था कि हिंदू मुसलमान हमारी 2 आँखें। तो दोस्तों, मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इस चीज़ को ही हम अपना ध्येय बना लें, याद करें हमेशा के लिए कि हिंदू मुस्लिम हमारी इस मुल्क की 2 आँखें। और शायद ये इस चीज़ से इस शब्दों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है कि हमारा रिश्ता भी तो हज़ारों साल पुराना है। मुस्लिम और हिंदू दोनों इसी मिट्टी से परवरिश पाते हैं, ताकत पाते हैं, हिम्मत पाते हैं, इत्तेहाद पाते हैं। तो इस मुल्क को भी शायद ये कबूल नहीं होगा कि कोई त्यौहार बांट कर मनाए। ईद सबकी है, दिवाली सबकी है, और हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। दिवाली के दिन सबसे बड़ा
मैसेज यही जाता है। आखिर में मैं एक, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने जो ये चीज़ कही थी कि हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए कम से कम कि अगर किसी के चेहरे की एक आंख नोच कर फेंक दी जाए तो चेहरा कैसा लगेगा। तो इस मुल्क को खूबसूरत बना के रखें, दोनों आंखें उस पर कायम नज़र आती रहे, एक दूसरे से अलहदा न की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक शेर सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आओ दिए जलाएं, आओ दिए जलाएं नफ़रत के अंधेरों में, आओ दिए जलाएं नफ़रत के अंधेरों में, हर हिंदू मुसलमान को दिवाली मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ये बातें अच्छी लगती हैं, तो हमारे सेकुलर भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।